प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करें। हमने कहा भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है, जैसे आप और हम लोग मकान के स्वामी, दुकान के स्वामी, इन वस्तुओं के स्वामी मान लेते हैं। और आप लोग अच्छी प्रकार जानते हो ये अज्ञानता हम सब के अंदर पूरी तरह भरी हुई है, मिट नहीं रही। आप केवल चौकीदार हो। अपने जिन वस्तुओं को स्वामी मान लेता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को श्री विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हैं। सारी सृष्टि का मालिक कौन? भगवान। मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह, देखिएगा हमारी स्थिति क्या है। ये शरीर मिला, कर्म योनि में हम आए, कर्म माने सेवा, सेवक की तरह रहना चाहिए। हम तो मालिक की तरह रहते हैं। सेवक अपने स्वामी के, परमात्मा के समस्त कार्य करते हुए भी अनेकों को कभी स्वामी नहीं मानता। अपने को स्वामी मत मानो, हम तो सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे जीव का स्वरूप क्या? नित्य दास। हम भगवान के सेवक है, दास हैं। लेकिन क्या करें, भूल से छोटी मोटी पूंजी को पाकर के आप और हम लोग अज्ञानता में फंस गए। अतः साधक को शरीर को, देखो बार बार बोलना पड़ता है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, पदार्थों को अपना ना मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। ये शरीर भी भगवान का है, कर्म करने के लिए मिला है। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। जैसे कोई मैकेनिक कंपनी में गया, क्या वो अपने औजार साथ लेके जाता है? नहीं, वहाँ सब कुछ उसे कंपनी में पहले से रखा मिलता है। उन पुर्जों को इस्तेमाल करता है, सेवा करता है, छोड़ के चला आता है। लेकिन हम मूर्खता क्या है, हम उसे अपना मान लेते हैं। शरीर भी, इंद्रियां भी, मन बुद्धि पदार्थ भी, ये सब भगवान से मिले हुए हैं और सेवा के लिए मिले हैं। अपने में स्वामी पने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत दर्पण, क्या बताओ, तेरा तुझको अर्पण। किसका मानना चाहिए? नहीं, हम अपने पति का मान लेते हैं, पिता का मान लेते हैं। देखो भूल तो भूल है।
अज्ञानता है तो ज्ञानता है, सब कुछ भगवान का है। ये ठीक है कि पिता के माध्यम से, पति के माध्यम से मिला, लेकिन मिला किसका? भगवान का। असली मालिक भगवान है। सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ आए उसको भी साधक भगवान का माने। दुख आया भगवान का, उसकी कृपा है, सुख आया उसकी कृपा है, और उसमें अपना कोई प्रयोजन ना रखे। मैंने मेहनत की थी, आज मैं सुख भोग रहा हूं। अक्सर तो 99% लोग यही भूल करते हैं। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुसार होता है, तो परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा? जो मेरे मत यानी मेरे अनुसार चलता है। भगवान क्या कहते हैं? मेरे अनुसार ये सारी सृष्टि मैंने आप लोगों को दी सेवा करने के लिए, आप उन पे कब्जा करके बैठ गए। विवेक नहीं है हम लोगों के पास, बुद्धि तो है। विवेक होता तो कभी अपना ना मानते। हम केवल अपने को चौकीदार मानते। लेकिन क्या करे मनुष्य, अनंत जन्मों से यही भूल करता चला आ रहा है। इसलिए पुण्य आत्माओं, भूल तो मिटाने से मिटेगी। आप सोचो अपने आप भूल मिट जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे को अपनी अज्ञानता मिटानी है तो प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। अच्छा, कितना सरल कि सब कुछ भगवान का है, यानी याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोई पिता कहे कि हाँ पिताजी आप भी तो भगवान के हैं, प्रत्येक चीज भगवान की है। बस ये अगर ज्ञान हो जाए तो हमारा आधा कल्याण तो इसी बात से हो जाता है। आधा ज्ञान तो इसी बात से हो जाता है। लेकिन ये बात हमेशा हृदय में पक्का रहनी चाहिए। आपने सुना होगा कि लोग वाग पिंड दान करने के लिए गया जी जाते हैं। उसे फल्गु तट भी कहते हैं। धर्म की अद्भुत मिसाल सिर्फ याद करने की, जब माता सीता ने ससुर धर्म निभाते हुए महाराज दशरथ को पिंडदान दिया, सत्य का साथ देने वाले वट वृक्ष को वरदान मिला और असत्य बोलने वालों को श्राप मिला। आप लोगों को ये कथा याद हो, माता सीता द्वारा फल्गु नदी में केतकी और गौ माता को श्राप। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय उन्हें ये दुखद समाचार मिला कि अयोध्या में महाराज दशरथ का देहांत हो गया। देखिए, भगवान भी लीला कर रहे हैं। सांसारिक दृष्टि से दुखद समाचार है, वरना राम के लिए कौन पिता और कौन बेटा, मरा तो कोई है ही नहीं। ये समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अत्यंत दुख की एक्टिंग की
धर्म के अनुसार पिता की आत्मा की शांति के लिए, जैसा हम करते हैं, श्राद्ध और पिंड दान करना आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में आए हैं। इसलिए श्री राम ने निश्चय किया वो अपने पिता का श्राद्ध पवित्र तीर्थ गया में जाकर करेंगे, क्योंकि वहाँ पिंड दान का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ समय बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विधि विधान से श्राद्ध कर्म की तैयारी शुरू की। पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री अभी बाकी थी, इसलिए श्री राम लक्ष्मण के साथ वो सामग्री लाने के लिए नगर की ओर चले गए। माता सीता वहीं रुकी गई। दशरथ की आत्मा का प्रकट होना, इधर समय बीतता जा रहा था, तभी अचानक महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने माता सीता से कहा, पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, श्राद्ध का समय निकल रहा है, मुझे पिंड दान दे दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। यानी आत्मा आपके बंधनों से मुक्त हो जाए। ये सुनकर माता सीता बहुत असमंजस में पड़ गई। धर्म शास्त्र के अनुसार स्त्री द्वारा पिंड दान नहीं किया जाता। देखिएगा, आजकल के पोंगा पंडित ये बोलते हैं। त्रेता युग की कथा सुना रहा हूँ। विशेषकर जब पुत्र स्वयं उपस्थित हो, माता सीता ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु श्री राम अभी आते होंगे। लेकिन महाराज दशरथ की आत्मा बार बार आग्रह करने लगी। उन्होंने कहा, श्राद्ध का समय निकल रहा है, इसलिए विलंब नहीं होना चाहिए। सीता के द्वारा पिंडदान, धर्म संकट में पड़ी माता सीता ने अंततः निर्णय किया कि पिता समान ससुर की आत्मा को भूखा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने आसपास की रेत से पिंड बनाए और पिंड दान करने से पहले 4 साक्षी बनाए अपने। एक फल्गु नदी, एक केतकी का पुष्प, एक गौ माता को और एक बट वृक्ष को। इन चारों को साक्षी मानकर माता सीता ने दशरथ जी की आत्मा को पिंड दान कर दिया। यानी अब अपना संबंध समाप्ति का पिंड दान ग्रहण करने के बाद महाराज दशरथ की आत्मा संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम का लौटना और प्रमाण मांगना, क्या प्रमाण है कि तुमने पिंड दान कर दिए। कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण वापस लौट आए। माता सीता ने उन्हें सारी घटना बता दी, लेकिन श्री राम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सीते, ये कैसे संभव है? पिंड दान तो पुत्र द्वारा किया जाता है, भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है? तब माता सीता ने कहा, उन्होंने 4 साक्षियों के सामने ये कार्य किया था। साक्षियों को असत्य सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा गया, लेकिन उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर केतकी ने के पुष्प ने कहा, उसने भी मना कर दिया। फिर गौ माता से पूछा गया, लेकिन उन्होंने भी सत्य स्वीकार नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, माता सीता को ये देखकर बहुत दुख हुआ, क्रोध आया कि जिनको साक्षी बनाया था वो सब असत्य बोल रहे हैं। बट वृक्ष ने कहा, सत्य। अंत में बट वृक्ष से पूछा गया। बट वृक्ष ने निडर होकर के सत्य कहा, प्रभु माता सीता सत्य कह रही हैं, उन्होंने महाराज दशरथ को पिंड दान दिया था। तब माता सीता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आह्वान किया। वो फिर प्रकट हुई और स्वयं श्री राम को बताया सीता ने उन्हें पिंडदान दिया था। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सीता की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। लेकिन माता सीता का श्राप असत्य बोलने वालों को
फल्गु नदी को श्राप सीता माता ने दिया। क्या कहा? तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम अधिकांश समय तक सूखी रहोगी। आज भी अगर फल्गु नदी में जाओ तो ऊपर रेत होता है, नीचे नदी बहती है। जब फल्गु नदी में क्षमा मांगी तब माता सीता ने कहा, केवल वर्षा ऋतु में तुम्हारे ऊपर जल दिखाई देगा, बाकी समय तुम्हारा जल धरती के नीचे रहा करेगा। इसी कारण आज भी गया में फल्गु नदी ऊपर से अक्सर सूखी रहती है, अंदर जल बहता है। फिर केतकी के फूल को श्राप माता सीता ने कहा, तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे। केतकी ने क्षमा मांगी जब माता सीता ने कहा, अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा उपयोग हो सकता है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में नहीं। गौ माता को भी श्राप दिया माता सीता ने, जिस मुख से तुमने असत्य कहा वो मुख अपवित्र माना जाएगा और उसकी पूजा नहीं होगी। गौ माता ने क्षमा मांगी तब माता सीता ने क्या कहा, फिर भी तुम्हारा महत्व संसार में अत्यंत महान रहेगा और तुम्हें पूजनीय माना जाएगा। और बट वृक्ष को माता सीता ने वरदान दिया। बट वृक्ष ने सत्य कहा था, इसलिए माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम सदैव पवित्र रहोगे, दीर्घायु होगी और लोगों के लिए पूजनीय बनोगे। इसी कारण आज भी बट वृक्ष बरगद को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और बट सावित्री व्रत जैसे पर्वों में उसकी पूजा होती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग बट वृक्ष तक नहीं जाते, बट वृक्ष से डालियां तोड़ के घर में ला करके वो बट वृक्ष की पूजा नहीं कर रहे। बट वृक्ष तो तुमने खंडित कर दिया। इतना भी कष्ट नहीं उठाते कि बट वृक्ष तक जाकर के उसको दिए हुए सीता के वरदान को कृतार्थ करने के लिए उससे आराधना करें। क्या करें, संसार कलयुग जमाना है, यहाँ लोग वाग अपने मन के अनुसार चलते हैं। मैं तो निवेदन करता हूँ, इतना भी भ्रम मत पालो कि बट वृक्ष की डाली को ला करके अपने घर में रख करके आप ये पूजा नहीं कर रहे, ये तो उसको खंडित कर रहे हो। अब हे पुण्य आत्माओं, इस श्लोक की बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये श्लोक भगवान ने अर्जुन से मानो ये कहते हुए कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने के लिए स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ। क्या कहा भगवान ने? अरे मूर्ख, तू तो, तेरे रथ पर मैं विराजमान हूँ सखा भाव से, लेकिन तुझे सर्वस्व अर्पण करने का कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहा हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं होगा। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ, जैसे आप हम लोगों को भगवान सामने आकर के नहीं बोलते, तो क्या कहते हैं, जिनको स्पष्ट आज्ञा नहीं देता, वो भी अगर इस सत मिले हुए संसार के प्रत्येक सामान को अपना ना मानकर कर्तव्य कर्म करने का पालन करने के अनुसार चलेगा, तो वो भी इस संसार के बंधन से, माया के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कारण ये मत ही ऐसा है, ये भगवान की वाणी, भगवान के विचार ऐसा है, चाहे मुझे माने या ना माने। भगवान कहते हैं मुझे मत मानो,
मेरे इस मत का पालन करने से भी मनुष्य संसार के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। आज सीता जी का प्राकट्य दिवस है, कुछ सीता जी का भी गुणगान कर लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम